हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि अणुचुंबकत्व क्या होता है, अणुचुंबकत्व की व्याख्या कैसे की जाती है। अणुचुंबकत्व की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो अणुचुंबकत्व उन पदार्थों में पाया जाता है जिनकी बाह्यतम कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे सोडियम है, एल्युमिनियम है, तो इनकी बाह्यतम कक्षा के अंदर क्या एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, अब प्रतिचुंबकत्व में क्या था, वहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन में तो ये होता है कि भाई दोनों की स्पिन अपोजिट होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण के मान विपरीत होने के कारण वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके कारण एक चुंबकीय आघूर्ण होता है जो ये। तो पूरा परमाणु जो होता है वो एक परमाणु चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अणुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण तो जो परमाणु है, परमाणु एक सूक्ष्म चुम्बक की भांति व्यवहार करता है, जिसे परमाणुवीय चुम्बक कहते हैं। पदार्थ में अनेक परमाणुवीय चुम्बक होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र
की अनुपस्थिति में अस्त व्यस्त, यानी कि रैंडमली अस्त व्यस्त रहती है, व्यवस्थित रहती है। इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इसको ऐसे कर दो। तो क्योंकि पदार्थ के अंदर तापीय ऊर्जा होती है, तो उस तापीय ऊर्जा के कारण ये अव्यवस्थित रहते हैं। तो ये किस तरीके से है, ये इसका, जैसे सपोज करो कि भाई ये एक पदार्थ है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इसमें अनेक परमाणु हैं। ये इसका चुंबकीय आघूर्ण इस तरीके से, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर चुंबक क्षेत्र नहीं लगाते हैं, तो उनके परमाणु भी चुंबक जो होते हैं वो इस प्रकार से अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। तो इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण इक्वल टू 0। अब इस पे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने के कारण इन सभी परमाणुवीय चुंबकों पर चुंबकीय एक बलागुण कार्य करता है, और उस बलागुण की वजह से इसमें अधिकतर परमाणुवीय चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर व्यवस्थित हो जाती है, यानी कि वो संरेखित हो जाती हैं। बहुत ही कम ऐसे परमाणु होते हैं जो संरेखित नहीं होते हैं, और वो तापीय ऊर्जा के कारण होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर परमाणुवीय चुंबक पर बलागुण कार्य करता है, जिसके कारण
परमाणवीय चुम्बक। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तापीय ऊर्जा के कारण कुछ परमाणवीय चुम्बक संरेखित नहीं हो पाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर परमाणवीय चुंबक पर बलागुण कार्य करता है, जिसके कारण परमाणवीय चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तापीय ऊर्जा के कारण कुछ परमाणवीय चुंबक संरेखित नहीं होते हैं। तो मान लीजिए कि ये पदार्थ है, चुंबकीय क्षेत्र B, और B को आपने ऐसे लगाया हुआ है, लेफ्ट टू राइट। तो इसमें क्या हो, ये जो चुंबकीय होंगे वो इस तरीके से संरेखित हो जाते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कुछ परमाणु चुंबक ऐसे जो इससे संरेखित नहीं हो रहे, लेकिन बाकी सभी जो परमाणु चुंबक हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो रहे हैं। तो यह है परमाणुओं का संरेखण। परमाणुओं का संरेखण। तो अब इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, ये नॉट इक्वल टू 0। अब ये शून्य के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पदार्थ ने चुंबकत्व प्राप्त कर लिया है, और आप इसमें देख रहे हैं कि जितने भी परमाणु चुंबक हैं उनमें से अधिकतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकत्व प्राप्त करता है। अतः अनुचुंबकीय पदार्थ आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकत्व प्राप्त करती हैं। और जब चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं तो फिर वही पहली अवस्था आ जाती है जिसमें परमाणु अव्यवस्थित हो जाते हैं। अव्यवस्थित होते हैं तो फिर इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य के बराबर होता है। तो एक सिंगल परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, पूरे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य के बराबर होता है। तो मैंने इसमें लिखा भी है आपको जो। तो इस तरीके से जो अणुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनका चुंबकत्व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होता है, और चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर यही संरेखण बिगड़ जाता है और फिर पदार्थ अपनी पहली अवस्था में आ जाता है।
तो ये जो पदार्थ जो होते हैं वो क्यूरी के नियम का पालन करते हैं। तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति इससे संबंधित क्यूरी का नियम है, जो क्यूरी का नियम। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी चुंबकीय प्रवृत्ति काई प्रोपोर्शनल टू 1/T और काई इक्वल टू C/T। तो C इसमें नियतांक होता है, जहां C क्यूरी नियतांक है। और आप इसमें देख सकते हैं कि काई जो होती है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, इसका कोई विमाहीन नहीं होती, विमाहीन होती है। तो जो क्यूरी नियतांक की जो मात्रक होगा वो केल्विन होगा। इसमें C का मात्रक केल्विन। तो केल्विन को किसे डिनोट करते हैं? तो ये सीधा ही टेम्परेचर को डिनोट करता है जो ये। तो इस तरीके से जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है जो ये। तो अलग अलग पदार्थों के लिए ये अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी का नियम है। तो बोर्ड में कई बार क्यूरी का नियम पूछा जाता है, क्यूरी का नियम बताइए, या फिर क्यूरी नियतांक है उस नियतांक का मात्रक बताइए इसके अंदर, तो आप इसको बता सकते हैं। तो ये है अणुचुंबकत्व। थैंक यू।